जी हाँ दोस्तों, इजराइल ईरान युद्ध के बीच में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक साथ भारत के खिलाफ मोर्चा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ जहां पर इजराइल और ईरान के बीच के युद्ध में दुनिया की नजरें टिकी हैं, इसी बीच में चीन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में मिलकर के भारत के खिलाफ कदम उठा दिया। आखिर वो कौन सा कदम है जिसकी तैयारी के लिए चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में बैठकर त्रिपक्षीय बैठक कर रहा है? आखिर इस पूरे कदम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आखिर वो ईरान जो भारत से बार बार ये कह रहा है कि साहब आप निंदा कीजिए इजरायली हमलों की, मगर भारत अपने शब्द दबाए बैठा है, जबकि यही भारत जिसकी नीति हमेशा इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के साथ में, या फिर ईरान एक तरफ हमारा सबसे पुराना मित्र है, अगर मौजूदा वक्त में इजराइल परम मित्र मोदी सरकार में, तो ईरान हमारा सबसे पुराना मित्र भी है, मगर फिर भी भारत खामोश है। लेकिन इस बीच में इस मौके को चीन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में मिलकर भारत के खिलाफ किस तरीके की रणनीति तैयार करने के लिए अपनाया, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। ईरान इजराइल के बीच जारी युद्ध के दौरान चीन ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे भारत के लिए चिंता और मोदी सरकार की नाकाम विदेश नीति को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जाहिर तौर पर मौजूदा समय में मोदी सरकार की विदेश नीति पर जिस तरह सवाल उठते आए, और खास तौर पर भारत और पाकिस्तान युद्ध के बीच किसी देश का खुलकर भारत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ ना खड़ा होना, अमेरिका के दबाव में सीजफायर करना, युद्ध रुकने के बाद ट्रंप का पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाकर मेजबानी और मेहमान नवाजी करना, ये सब ऐसे बिंदु हैं जिस पर अभी मोदी सरकार खुलकर जवाब दे ही नहीं पा रही कि इस बीच जब इजराइल ईरान के युद्ध के बीच चीन का ईरान के साथ खुलकर खड़ा होना ठीक उसी तरीके से जैसे भारत पाक युद्ध में वो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था। मगर इससे भी बड़ी बात कि अब चीन ने जो कदम उठाया उसको मोदी सरकार के लिए चिंताजनक बताया जा रहा है। दोस्तों, चीन ने यूनान प्रांत के कुनमिंग शहर में पहली बार बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के बीच में त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी की। इस उच्च स्तरीय बैठक में तीनों देशों ने आपसी विश्वास, पड़ोसी मित्रता के सिद्धांतों के आधार पर संबंध को गहरा करने का संकल्प लिया। बैठक में व्यापार बताया सा जाता है। जाहिरी तौर पर जो बातें कही जा रही है कि इस बैठक में व्यापार, निवेश, कृषि, डिजिटल अर्थव्यवस्था, समुद्री विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों के बीच में संपर्क को बढ़ाने पर चर्चा हुई। मगर क्या वाकई सिर्फ इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हुई? यही तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और इसी को लेकर के तो चिंता है भारत के लिए। दोस्तों, कहने को तो एक साधारण सी बैठक थी, लेकिन इसके कूटनीतिक प्रभाव को भारत के संबंध में महसूस किया जा सकता है। बैठक की सह अध्यक्षता चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेदोंग, बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश सचिव रूहुल आलम सिद्दीकी और पाकिस्तान के अतिरिक्त सचिव एशिया प्रांत के इमरान अहमद सिद्दीकी ने की। पाकिस्तान के विदेश सचिव अमाना बलूच ने वर्चुअल रूप से बैठक के पहले चरण में हिस्सा लिया। तीनों देशों ने सहयोग परियोजनाओं को लागू करने, बैठक में हुए समझौतों पर अमल के लिए एक कार्य समूह स्थापित करने पर सहमति जताई। हालांकि समझौते का विवरण अभी स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में संबंध विशेष रूप से पूर्व बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान तनावपूर्ण रहे, लेकिन पिछले साल अगस्त में हसीना सरकार के पतन के बाद से दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, कूटनीति, लोगों के बीच में संपर्क के सहयोग बढ़े। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक विदेश सचिव आमना बलूच ने इस त्रिपक्षीय मंच के आयोजन के लिए चीन की सराहना की और दक्षिण एशियाई देशों के लिए उसके साथ चीन के गहरे जुड़ाव की इच्छा व्यक्त की। दोस्तों, चीन का इस त्रिपक्षीय पहल को क्षेत्रीय व्यवस्था को फिर से आकार देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित करने और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल यानी कि BRI को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। BRI के तहत चीन दक्षिण एशिया में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देश शामिल हैं। अब यहां बताना जरूरी है कि पिछले दिनों चीन ने इसी तरीके की बैठक अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार के साथ की, उसमें भी पाकिस्तान को बुलाया गया था। यानी चीन लगातार भारत के पड़ोसी देशों के साथ में बैठ करके खुफिया बातचीत भी कर रहा है। जाहिर तौर पर
बातचीत का मकसद मतलब दुनिया के सामने तो रखना होता ही है और इसीलिए ज़ाहिरी तौर पर जो बातें बताई जाती हैं, मगर उसके पीछे भारत के नज़रिए से ये बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जिससे चिंताएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से जोर दिया कि त्रिपक्षीय सहयोग सच्चे बहुपक्षवाद और खुले क्षेत्रीयता पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी तीसरे पक्ष को निशाना बनाना ही नहीं है। ये बयान भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारत ने पहले ही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपीईसी के विस्तार पर आपत्ति जताई थी। दोस्तों, इस त्रिपक्षीय बैठक ऐसे समय में हुई जब भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव और बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों में बदलाव देखा गया। बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन के तहत ढाका ने चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए, जिसे भारत के प्रभाव को कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। आपको बताएं कि बांग्लादेश के विदेश सचिव जासिमुद्दीन ने अप्रैल में पाकिस्तान के विदेश सचिव के साथ मुलाकात में 1971 के युद्ध के दौरान हुए अत्याचारों के लिए पाकिस्तान से औपचारिक माफी की भी मांग उठाई थी। इस बीच चीन ने क्षेत्रीय स्थिरता, अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कूटनीति अपनाई। अब चीन की क्षेत्रीय रणनीति, चीन ने हाल के महीनों में दक्षिण एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। मई 2025 में चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ एक अन्य त्रिपक्षीय बैठक की, जिसकी मेजबानी चीन ने की, जिसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीईसी को अफगानिस्तान तक विस्तार देने पर चर्चा हुई। भारत ने जिसका विरोध किया क्योंकि सीपीईसी जम्मू कश्मीर के उन हिस्सों से होकर के गुजरता है जिन्हें भारत अपना क्षेत्र मानता है। दोस्तों, अब सोचिए खेल क्या चल रहा है। चीन किस तरीके से भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। अब यह अलग बात है कि उसमें चीन कामयाब कितना हो पाए, हम तो मान के चलते हैं कि चीन कामयाब ना हो पाएगा, मगर जिस तौर पर चीन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन ने इस रीजन में यानी कि पश्चिमी उत्तरी तरफ जिस अंदाज में वो पूरे तौर पर इस पूरे बेल्ट में भारत के खिलाफ में एक अलग लाइन खींचने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ पूर्वी तरफ आप देखें कि भारत के पूर्व में भी चीन ने बांग्लादेश और उस पाकिस्तान के सहयोग के साथ में जिस तरीके के कदम उठाए, उस पर चिंता जाहिर करते हैं लोग। जाहिर तौर पर यह एक ऐसी स्थिति है जिसको लेकर के विपक्ष और कांग्रेस पार्टी का मोदी सरकार पर प्रहार बहुत स्वाभाविक है। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मोदी की विदेश नीति की विफलता से इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटकर बांग्लादेश बनाया, जो भारत का मित्र बना रहा। अब पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश दक्षिणी एशिया में रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक कर रहे हैं। कुनमिंग में हुई इस त्रिपक्षीय बैठक में भी चीन ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और बीआरआई के तहत अपनी परियोजनाओं को गति देने की मंशा जाहिर की। सुन वेदयुंग ने यह कहा कि चीन पड़ोसी देशों के साथ साझा भविष्य वाला समुदाय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी की विदेश नीति की विफलता से बड़ा सबूत और कुछ नहीं। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटकर जिस तरीके से जो कुछ कदम उठाए थे, उस पर अब मौजूदा वक्त की सरकार पलीता लगा रही है। आप देखिए, सुप्रिया श्रीनेत ने उस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए जिसमें तीनों देशों के लोगों की तस्वीरें हैं। दोस्तों, ये त्रिपक्षीय बैठक दक्षिण एशिया में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों का संकेत देता है, जहां चीन अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए नए गठजोड़ बना रहा है। वहीं भारत के लिए ये एक रणनीतिक चुनौती पेश करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, अपने पड़ोसियों के साथ संबंध को मजबूत करने के लिए सक्रिय कूटनीति अपनानी होगी। और इस दौरान 17वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि उन्होंने ही बिजनेस के लालच में भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया था। जाहिर तौर पर विदेश नीति को लेकर के जो सवाल उठते आ रहे हैं, उन सवालों से सीधे तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब क्यों नहीं देते? जवाब देश जानना चाहता है। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।